ये जनता ने फैसला दिया है कि कांग्रेस ने वहाँ पर क्या काम किए। आपको पता होगा जब किसान आंदोलन किया था, किसानों के नाम पर आंदोलन किया था, उसमें पूरी भूमिका कांग्रेस की थी। कांग्रेस ने असामाजिक तत्वों का जमावड़ा करके जो आग लगाने का काम किया था, जनता उसको भूली नहीं है। ये उसी का परिणाम यहाँ पर दिया इस विधानसभा क्षेत्र में कि कांग्रेस की जमानत जब्त की है। इसीलिए जमानत जब्त की है कि जो उनने जो कुछ किया था, उनने बाग नहीं लगाए, उनने आग लगाने का काम किया था। बाग लगाने का काम हम कर रहे हैं। इसीलिए ये जो अभी इस समय मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस की जमानत जब्त की है, इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। ये माना जाता है कि राजनीतिक रूप से आपकी सरलता और व्यवहारता के कारण ही मल्हारगढ़ विधानसभा भाजपा को मिलती है, अन्यथा पूर्व में यह कांग्रेस की सीट रही है। तो इसे किस संदर्भ में देखते हैं? यह ईश्वर की कृपा है। मैं तो एक भारतीय जनता पार्टी का बहुत साधारण कार्यकर्ता की तरह काम करता हूं और काम करता रहूंगा। परमात्मा की मेरे ऊपर बड़ी कृपा है। ये देवड़ा जी का व्यक्तिगत मैनेजमेंट है? अब ये कुछ भी कहें, लेकिन ईश्वर की कृपा मानता हूं इसको मैं। चौहासा से प्रत्याशी हरदीप सिंह डंग से हम चर्चा करना चाहते हैं। इस ऐतिहासिक जीत का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? हमारा वरिष्ठ नेतृत्व जिन्होंने भरोसा करके जनता के बीच में आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचाया। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब द्वारा जो विकास के कार्य किए गए हैं और जो जनहितैषी योजनाएं चलाई गई है, उन्हीं का आशीर्वाद है और कार्यकर्ताओं की मेहनत है, जिसके कारण आज ये रिजल्ट हमें मिला है। इस बार कांग्रेस ने एक लहर बनाई थी कि एंटी वोटिंग होने वाला है सरकार के खिलाफ। इस बार कांग्रेस की सरकार बने, ऐसे में एक तरफा जीत का श्रेय किसे देंगे आप? मैं कहता हूँ कि जो शासन द्वारा जो मध्य प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार जो मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है, जो शिवराज जी के नेतृत्व में काम कर रही है, जनहितैषी योजनाएं और जो विकास के काम हुए हैं और कार्यकर्ताओं की जो मेहनत हुई है, ये श्रेय उन्हीं को जाता है। अगर ये योजना अच्छी नहीं होती तो क्या जनता वोट देती? कार्यकर्ता अगर काम ना करते तो शायद ये ऐसे दिन ना देखने को मिलते। तो ये श्रेय पूरा हमारे कार्यकर्ता को जाता है। हरदीप सिंह डंग ने बताया है कि ये मेरी नहीं, कार्यकर्ताओं की और पार्टी की जीत है, क्योंकि पार्टी के जो कार्यकर्ताओं ने मेहनत की और सरकार के ऊपर की जो जनहितैषी योजना थी, उसी का कारण है कि प्रचंड बहुमत मिला। कि मध्य प्रदेश में जनता ने भारतीय जनता पार्टी के विकास को और मध्य प्रदेश की सरकार शिवराज सिंह चौहान जी की जो योजनाएं थी उनको स्वीकार किया है और उनको ही ये इतना स्पष्ट बहुमत जो दिया है, उसको आशीर्वाद के रूप में जनता ने आशीर्वाद दिया है। और ख़ासकर जो नया यूथ है वो भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। और लाडली बहना योजना जो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की जो योजना थी, मध्य प्रदेश सरकार की जो योजना थी, वो एक बड़े व्यापक तौर पर पूरे उत्साह के साथ बहनों ने भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल को आशीर्वाद दिया है और बहनें भारतीय जनता पार्टी के साथ आके खड़ी रही है। यही परिणाम जो आया है, ये चमत्कारिक परिणाम जो आया है, इतना 2/3 बहुमत जो भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में मिला है, तो ये कहीं ना कहीं सरकार की अच्छी योजनाएं और सरकार का विकास, उसको जनता ने आशीर्वाद दिया है। इसमें हुडको के डायरेक्टर बंसीलाल जी गुजर भी हैं, हम उनसे पूछते हैं इस प्रचंड बहुमत का श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो गरीब कल्याण के लिए जो संकल्प है, उस संकल्प ने तीनों राज्यों में बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी को दिलाई है। मोदी जी का सपना है कि इस देश में जो सबसे पीछे है, सबसे नीचे है, उसको समाज में बराबर के दर्जे पर लाना है। और गरीब कल्याण को लेकर के जितनी योजनाएं भारत सरकार ने चलाई, जितनी योजनाएं मध्य प्रदेश की सरकार ने चलाई, देश के गरीबों ने और मध्यम वर्गीय सब लोगों ने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा किया और भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मध्य प्रदेश में दिया है। 2003 जैसा परिणाम हमको इस चुनाव में देखने को मिल रहा है। वास्तव में नरेंद्र मोदी जी की जो कार्यशैली है और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की जो जनता के प्रति भावना है सेवा करने की, उसने प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी को दिलाई है। जैसा कि हुडको के डायरेक्टर बंसीलाल जी गुजर ने भी बताया कि यह जीत हमारी नई पार्टी की और नरेंद्र मोदी की जो नीतियां हैं और शिवराज सिंह चौहान ने जो जन कल्याण कार्यक्रम चलाए हैं, लोगों के हितों के लिए जो कार्य करे, ये उसी की जीत है। मैं सुरेश भावसार, शाहिद पठान के साथ मंदसौर।
मैं सर्वप्रथम माननीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि माननीय मोदी जी ने जो अथक प्रयास किए हैं और जो विकास, केंद्र के विकास और राज्य सरकार के विकास, और माननीय शिवराज सिंह जी की जो बैटिंग रही है लगातार एक स्टार प्रचारक के रूप में, और विकास कार्य, इन सब बातों को लेकर के जनता ने एक तरफा वोट दिया है और निश्चित ही जनता इसके लिए बधाई की पात्र है और कार्यकर्ता भी बधाई का पात्र है, क्योंकि कार्यकर्ता का परिश्रम और जनता का आशीर्वाद, जनता का सहयोग, गांव, गरीब, किसान, मजदूर और लाडली बहना, विशेष करके ब्रह्मास्त्र अगर साबित हुआ तो लाडली बहना ब्रह्मास्त्र साबित हुआ है। निश्चित ही ये रिकॉर्ड जीत इस बात का परिचय है कि हम राष्ट्रीयता विचारधारा को लेकर के हम काम करते हैं और विचारधारा को लेकर के जनता ने भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार किया है। और यही नहीं, आप कल्पना कर लीजिए, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, तीनों प्रांतों में जो जीत हुई है, निश्चित ही ये भारतीय जनता पार्टी के विकास कार्यों की जीत है। और विशेषकर माननीय नरेंद्र जी मोदी का जो एक विज़न है, परम वैभवम नेतमेतस्व राष्ट्रम, इस राष्ट्र को परम वैभव पर ले जाना, वसुधैव कुटुंबकम की जो कल्पना है, उस कल्पना को आत्मसात जनता ने किया है, आम मतदाता ने किया है। ये उसी बात की जीत है। इसके लिए माननीय शिवराज सिंह जी का, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का, माननीय हमारे मोदी जी का और माननीय अमित शाह जी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं, और सभी कार्यकर्ताओं को मैं बधाई देना चाहता हूं। आम मतदाताओं का भी धन्यवाद करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः आपको भी बहुत बहुत। क्या कहेंगे ऐसी ऐतिहासिक जगह जहां पूरे प्रदेश में कांग्रेस ही कह रहे थे कि इस बार सरकार परिवर्तन के चाह रही है, मतदाता परिवर्तन चाहता है, ऐसे में एक तरफा भाजपा की मतों की जो आपने देखा है, जहां देखो वहां पेटियां खुल रही है और सरकार वापस रिपीट भाजपा की ऐतिहासिक जीत के साथ बन रही है, क्या कहेंगे आप? ये भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही जनहितैषी योजनाओं के कारण, और जो प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा विकासवादी सोच रखी है, और आज हम देख रहे हैं पूरे प्रदेश में चहुमुखी विकास हुआ है। आज हमारे गरुड़ भानपुरा विधानसभा में जो ऐतिहासिक विजय हुई है, कारण है कि हमारे क्षेत्र में हमारे पूर्व विधायक आदरणीय देवीलाल जी धाकड़ के कार्यकाल में 3000 करोड़ के विकास कार्य इस विधानसभा में हुए हैं। और हमेशा भारतीय जनता पार्टी सबको साथ के चलने का काम करती है, सबका साथ, सबका विकास, सब पर विश्वास की सोच से काम करती है। इसलिए जनता ने भारतीय जनता पार्टी को अपना स्नेह और आशीर्वाद दिया है और पूरे गरुड़ सहित पूरे प्रदेश में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। प्रदेश कार्यकारिणी समिति सदस्य अनिल जी कियावत भी हमारे बीच में है। अनिल जी से पूछते हैं, इस बार भाजपा की ऐतिहासिक जीत का श्रेय किसे देना चाहते हैं आप? भारतीय जनता पार्टी की जीत का श्रेय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के बताए मार्ग पर गरीब से गरीब व्यक्ति के कल्याण के लिए, गांव, गरीब एवं किसान की चिंता करने वाली जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसकी जो नीतियां हैं, उसके कारण खजाने के मुख को गांव की ओर मोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में किया है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। निश्चित रूप से उसके कारण जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति बढ़ा है, और इसी का प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक बहुमत के साथ चुनाव जीती है। और निश्चित रूप से मंदसौर जिले की जनता ने भी भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत दिया है, पूरा विश्वास दिया है। प्रदेश और भारतीय जनता पार्टी की इकाई और केंद्र के नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी का जो नारा था, मध्य प्रदेश के मन में मोदी, और उस नारे की यह जीत है। पूरा विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ हुआ है और भारतीय जनता पार्टी जनता के विश्वास पर पुनः खरा उतरेगी, यह विश्वास निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की जनता ने प्रदर्शित किया है। आज इस जीत के बाद निश्चित रूप से पूरे ज़िले की जनता को भी मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बधाई देना चाहूँगा, और पुनः सरकार जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरेगी। जन कल्याणकारी योजनाओं का बनने का क्रम जारी रहेगा और जन कल्याण निरंतर इस प्रदेश में जारी रहेगा। हमारे बीच में जनपद अध्यक्ष बसंत जी शर्मा भी हैं। हम बसंत जी से पूछना चाहते हैं कि क्या कारण रहा भाजपा की ऐतिहासिक जीत का, क्योंकि इस बार जो है पूरी प्रदेश में लहर ऐसी चल रही थी जैसे फाइट हो भाजपा और कांग्रेस भी, बल्कि इस बार ऐतिहासिक जीत हुई पहले से भी ज़्यादा। तो क्या कारण है? भारतीय जनता पार्टी की जन कल्याणकारी नीतियाँ और गरीबों के लिए जो कल्याण की योजना है, केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार, पूरी तन्मयता से पंडित दीनदयाल जी के आदर्शों और सिद्धांतों के आधार पर सभी के कल्याण का काम करने के कारण भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला है, और आगे भी भारतीय जनता पार्टी जन कल्याण के काम करती रहेगी। और हमारे क्षेत्र के भी जो लोकप्रिय मंत्री हैं, उन्होंने सिंचाई परियोजना हो या रोडों का जाल बिछाना हो, ऐसे विकास के कई आयाम स्थापित किए हैं, तथा
सभी कार्यकर्ताओं के प्रति उनका स्नेह, प्रेम और उनकी सादगी के कारण ये प्रचंड विजय प्राप्त हुई है।